हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनिंग। दिस इज संदीप। आज हम क्लास 11th मैथ्स की बुक एनसीईआरटी में से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। तो अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि क्लास 11th का पूरा मैथ्स आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें सेट्स चैप्टर की, तो आपने क्लास 10 तक इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन यही चैप्टर आपका बेस बनाएगा। क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन में ही पढ़ो ना, तो ये साफ साफ लिखा है कि ये जो कंसेप्ट है ना सेट्स का, ये कहाँ यूज़ होता है? ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सेट्स को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे डिफाइन द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस, नेक्स्ट चैप्टर करने वाले क्लास 12th में आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर करोगे, वहाँ पे ये सेट्स काम आएगा। आप स्टडी करो ज्योमेट्री की, सीक्वेंसेस की, प्रोबेबिलिटी की, हर जगह पे आपको सेट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसलिए ये चैप्टर एक बेस बनाता है आप लोगों का, इसलिए इस चैप्टर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। उसके बाद बात ये थ्योरी ऑफ जो सेट्स है, ये किसने डेवलप की? जर्मन के मैथमेटिशियन जिनका नाम है जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, उन्होंने पहले काम किया प्रॉब्लम ऑन ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पर, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस और कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं सेट्स के। अब बेसिक डेफिनेशंस में कि सेट क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सेट्स। उसके बाद अगर बात करें सबसेट्स क्या होते हैं, देन वेन डायग्राम्स, तो सब कुछ आप इस चैप्टर में करने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे ही आएंगे। तो आपके लिए मैंने नोट्स भी बना के रखे हैं, तो हम नोट्स से ही पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं हर एक वीडियो पे एक ही एक्सरसाइज करवाऊंगी, ज़्यादा चैप्टर नहीं करवाऊंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती तो आप लोग बोर हो जाते हो। तो कोशिश कीजिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि पूरी डिटेल में उस एक्सरसाइज को समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले एक सेट क्या होता है? अगर हम किसी पर्टिकुलर काइंड का कोई कलेक्शन लें, ठीक है, किसी चीज़ का अगर हम पूरा कोई कलेक्शन करें, जैसे फॉर एग्जांपल पैक ऑफ कार्ड्स है, क्राउड ऑफ पीपल है, अब इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स के नेम्स लिख लो, वो सब कुछ एक सेट में आ जाता है। मतलब कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखनी है कि सेट होता क्या है, तो आप यही लिख सकते हो, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके ग्रैंडमदर हैं, ग्रैंडफादर हैं, आप हो, आपके मम्मा हैं, पापा हैं, आपका भाई है, एक बहन है, तो सबके नेम्स अगर आप एक ब्रैकेट्स में लिख लो, ठीक है, कॉमा डाल के कि ये मेरे ग्रैंडमदर का नाम है, कॉमा ग्रैंडफादर का, कॉमा आपके मदर का नाम, कॉमा आपके फादर का नाम, कॉमा आपका नाम, कॉमा डाल के फिर आपके भाई का नाम, कॉमा डाल के आपके मम्मा आपकी सिस्टर का नाम, तो वो एक सेट बन जाता है। राइट, आई होप आपको सेट का पता चल गया होगा कि सेट क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 लिखने हैं। अब ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं इन्फिनिटी तक। अब ऑड नंबर्स उसमें जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, क्योंकि हमें लेस देन 10 लिखना है। तो दिस ऑल आर द 1, 3, 5, 7, 9 ऑल आर द ऑड नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 10। इसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, तो ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, ये भी एक सेट बन गया। तो इस तरह से होता है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, जिसको हम सेट के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स के बारे में जानते हैं कि जैसे ये n है, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स। ये z है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये q है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ये z प्लस है, प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। w प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब इनको जब हमने इस तरह सेट में लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे अभी मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आपको लिखना है, तो कर्ली ब्रैकेट आप डालोगे, ठीक है, 1, 2, 3, डैश 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 टिल इन्फिनिटी तक चलेंगे। अब बात करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में देखो, यहाँ पे सेट 0, इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, कॉमा कॉमा, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स, डैश डैश डैश, तो ये आ गई। उसके बाद सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? P/Q की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें P और Q क्या है, वेयर P एंड Q क्या है हमारे? इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे हमने इंटीजर्स लिख लिया, और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन आ गई। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1, 2, 3 टिल डैश डैश डैश। सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3,
देन डैश 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 टिल इन्फिनिटी। तो इनको हमने सबको किस में लिख लिया, एक सेट्स में लिख लिया। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में हमेशा रखने हैं कि सेट्स को जब भी आप डिनोट करते हो, कि सेट का आप कोई नेम रखते हो ना, जैसे यहाँ पे रखा है ये सारे हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स में। A, B, C, X, Y, Z कुछ भी रखना है आपको कैपिटल लेटर्स में रखना है। लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट A, E, I, O, U, ये सेट के अंदर है जो इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करने हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अब सिंबल क्या होता है, एक ग्रीक सिंबल है ये इस तरह से। इस सिंबल को किस तरह से आपको ड्रॉ करना है, एक सी बनाना है, एक इस तरह से आपको एक सी बनाना है, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, EPSILON, एप्सिलॉन। या इसको आप बिलोंग्स टू भी कह सकते हो, बिलोंग्स टू भी कह सकते हो। लेकिन वही इसके बीच में अगर हम एक लाइन डाल दें तो ये क्या आ जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम क्या कह देते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। तो ये इसका ग्रीक सिंबल है ये, जिसको हम यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू से। अब फॉर एग्जाम्पल, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे बताओ कि एक कैपिटल ए सेट है, एक सेट का नाम है कैपिटल ए, जिसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैंने कैपिटल ए सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए A, B, C, D, E, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब इसमें जो स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए किसका एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए सेट का। इसका ये सेट का नेम है, ये सेट का नेम है, और ये सारे जो है ये क्या है, एलिमेंट्स के नेम है, ये एलिमेंट्स हैं। इज दैट क्लियर ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है एलिमेंट किस में आ रहा है, ए कैपिटल एक सेट में। तो यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट। हम यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। लेकिन वहीं में अगर स्मॉल जी की बात करूँ तो क्या वो इस सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम करेंगे डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर जी की बात करें, जी यहाँ पे है ही नहीं, मैंने ABCDE लिखा है, तो जी क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो ये चीज़ मैंने यही चीज़ आपको समझाई है। तो आप ये नोट्स में देख सकते हैं। आपको ये सारे नोट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दूं तो ये सेट्स आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में मैं ये सारे नोट्स आपको दे दूँगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऊपर आप स्क्रीन पर भी लिंक देख रहे हैं। अब बी नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो वी राइट इट एज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पे बताया, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल और ली है, यहाँ पे मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दे के बताया। नेक्स्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब रोस्टर और टेबुलर बोथ आर द सेम थिंग। आपकी बुक में रोस्टर फॉर्म लिखा है, साथ में आप टेबुलर फॉर्म भी लिख ले। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। और अभी तक ये याद रखें, अगर किसी ने एनसीईआरटी बुक्स नहीं खरीदी तो कोई बात नहीं, ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं इसमें सब कुछ गिवन है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने दी है, पूरी एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करके दी है। ठीक है, तो जब तक आप बुक्स नहीं लेते आप ये भी अकेला पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता क्या है। अब इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ सेट, कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट में उनको अगर हम इस तरह बेसिस में लिखें, मतलब कि करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखें और हर एक एलिमेंट को कॉमास में डाल के लिखें, कि सेपरेट करने के लिए कॉमास उनके बीच में डालते हैं तो वो एक सेट बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एक करली ब्रैकेट डाली है, A, B, C, D, सबको कॉमास के अंदर लिखा है, तो ये एक सेट बन गया है। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म होती है। ये चीज़ मैंने जो लिखी है ये रोस्टर फॉर्म होती है। तो सेम ऐसे ही कि एग्जाम्पल जैसे मानो कि एक सेट ए है जिसमें सारे ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो लेस देन 10 है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। सेट ए की बात की है तो कैपिटल ए इक्वल्स टू, अब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें करली ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। तो लेस देन 10 में ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, सबको कॉमास के अंदर करना है। कॉमा अगर डालोगे तो ही आपका ठीक होगा। और कुछ बातें याद रखनी है आपको, रिमेंबर दैट कि रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स आप लिखते हो वो सिर्फ एक बार ही लिखने हैं। ठीक है, ओनली वंस। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे स्कूल है, एक वर्ड स्कूल है, इसको आपके सेट में लिखना है, मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में आपको कैसे लिखना है कि करली ब्रैकेट डाली, अब ये एस लिखा, ये जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहाँ कॉमास में सेपरेट करके लिखने हैं। ये तो एक पूरा वर्ड बना रहा है, लेकिन इसको आप यहाँ पे अलग इसके एलिमेंट्स लिखोगे तो कॉमास में सेपरेट करके लिखोगे। तो पहले एस लिखा, फिर नेक्स्ट सी लिखा, एच लिखा, ओ लिखा, लेकिन यहाँ पे ओ डबल टाइम है तो आप यहाँ पे अंदर एक टाइम ही लिखोगे और एल लिख दिया। ये नहीं कि यहाँ पे वर्ड में कोई नंबर आपका 2 से 3 बार आ रहा है तो आपको वहाँ 2 से 3 बार ही लिखना है, आपको सिर्फ एक बार ही लिखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड ओनली वंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। डेफिनेशन ये गिवन है।
ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है इसमें कि जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो इमटेरियल हो सकता है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पहले एस लिखा है तो आपको एस ही लिखना है, देन सी आ रहा है तो सी ही लिखना है। आप पहले कुछ भी लिख सकते हो, आप पहले एल को लिख सकते हो, पहले एच को लिख सकते हो, ओ को लिख सकते हो, एल, मतलब कि एलिमेंट्स वही होने चाहिए लेकिन उनका ऑर्डर आप लोग चेंज कर सकते हो, ऑर्डर कुछ भी हो जाए। अब एग्जाम्पल एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले ली इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, ये स्पेलिंग होते हैं इंस्टीट्यूशन के, है ना। इसको हमने एक सेट में लिखना है तो करली ब्रैकेट डालेंगे, सबसे पहले आई आया, ठीक है, फिर एन आया, फिर एस आया, टी आ गया। अब ये आई ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे, टी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको भी नहीं लिखेंगे, देन यू आ गया, अगेन टी हम लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, आई भी लिख चुके हैं नहीं इसको लिखेंगे, ओ को नहीं लिखा तो ओ लिख लो, एन भी हम यहाँ लिख चुके हैं तो उसको यहाँ नहीं लिखोगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हमारे सेट के अंदर सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स है, बाकी सारे जो रिपीटेड है उनको हम नहीं लिखेंगे। तो इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट पे चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि मान लो आपके पास कोई वेरिएबल है एक्स, एक एक्स वेरिएबल, आप कोशिश करो हमेशा एक्स वेरिएबल ही ले लो, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है ना सेट के अंदर किस तरह से कि एक हम प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होगी ताकि वो सारी जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर वो सारे उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हों। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझो कि मान लो एक सेट ए है जो क्या है, सारे प्राइम नंबर्स उसमें आते हैं लेस देन 10। देखो अगर देखें तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5, देन 7। इसके अलावा तो कोई प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट डाली, एक्स लिखा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा कि एक वेरिएबल लेंगे हमेशा एक्स लिखेंगे। अब वो एक्स हमने क्यों लिखा, 2 डॉट्स डालेंगे, 2 डॉट्स मतलब होता है सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट के बाद हम बताएंगे कि हम एक्स लिख रहे हैं तो किसको लेके लिख रहे हैं, एक्स क्या है। तो आप लिखोगे एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, किससे कम लेना है, लेस देन 10। तो वो हमने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको रीड कैसे करना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ए, यहाँ पे आप सेट ए लिखें, ऑफ ऑल एक्स, इसमें एक्स वेरिएबल लिया, 2 डॉट्स मतलब सच दैट एक्स इज अ नंबर, एक तो ये एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक तो ये प्राइम नंबर है, एंड इट इज लेस देन 10, और वो 10 से कम है। अब रोस्टर फॉर्म में जब इसको चेंज करना है तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया, 2, 3, 5, 7, ये आ गई कर्ली ब्रैकेट के अंदर। याद रहे कि सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है और रोस्टर फॉर्म इस तरह से होता है। क्लियर? अब आगे हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1 है, ये पेज नंबर 3 पे अगर आप देखें अपनी बुक में, ये वाली एग्जाम्पल मैं आपको करवाने लगी हूँ, ठीक है। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन द रोस्टर फॉर्म। ये सोल्यूशन, पहले तो इसके सोल्यूशन निकालना है आपको, उसके बाद जो इसका सोल्यूशन होगा ना उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो गिवन इक्वेशन लिखो, अब सोल्यूशन निकालना आपको आता है, 10th स्टैंडर्ड में किया है स्प्लिटिंग मेथड, तो स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट -2 है, सम +1 है, फैक्टर्स +2 और -1 हो गए। तो ये सेंटर वाला +x है, उसको हमने -x और +2x में स्प्लिट कर दिया। उसके बाद कॉमन निकाला, यहाँ से x कॉमन आया, x - 1, यहाँ से +2 कॉमन आया, अगेन x - 1, तो एक फैक्टर बन गया x - 1, दूसरा फैक्टर बन गया x +2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। अब ये तो आ गया सोल्यूशन हमारा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इसी सोल्यूशन को आपको रोस्टर फॉर्म में करना है। तो आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म एज ये +1 और -2, दैट इज द आंसर। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कॉमास डालने हैं, यही होता है रोस्टर फॉर्म। ये नहीं कि आप पूरा सोल्यूशन ही रोस्टर फॉर्म में लिखने बैठ जाओ, नहीं, सिर्फ एंड में सॉल्व आप वैसे ही करोगे, सिर्फ एंड में जो इसका सोल्यूशन आया ना आपका, ये एक्स की वैल्यूज जो आई हैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गई। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। अब एक्सरसाइज 1.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, फटाफट से कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे बुक में अगर हम आते हैं तो चलो बुक से ही करते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये बुक है आपकी, एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। तो सबसे पहले बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला है कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। अब मंथ पूरे ईयर में कितने होते हैं, 12, और जिसमें से कुछ गिने चुने ही होते हैं जो जे से शुरू होते हैं, जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, है ना। तो इट मीन्स कि ये क्या सेट के अंदर आप लिख दोगे, सेट के आपने को आपको सिर्फ ये आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ये बताना है कि
कि ये सेट है या नहीं है, तो आप लिख दोगे इट इज़ अ सेट। क्यों सेट है ये? क्योंकि इट इज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर मैनर, या कुछ भी कह सकते हो, डेफिनेशन सेट की भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ अ सेट एज जनवरी जून जुलाई आर द 3 months ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद जे, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर हमें 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया निकालने तो इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि राइटर्स ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा है, तो 10 टैलेंटेड राइटर्स ढूंढना मुश्किल है, इसलिए ये नॉट अ सेट में आएगा। अ टीम ऑफ क्रिकेट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की बात की है तो वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये भी लिखेंगे इट इज़ नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में अगर 35 स्टूडेंट्स है, उसमें 20 बॉयज़ हैं, तो उसको तो आप एक सेट में लिख सकते हो, दैट इज इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 मतलब कि 1 से लेके 99 तक आ गई काउंटिंग, तो ये भी एक सेट बनता है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे राइटर का नेम है, तो इट मीन्स उसके सारे नॉवेल्स के नेम्स हम लिख सकते हैं, तो ये भी कलेक्शन ऑफ क्या आ गया, कलेक्शन, पर्टिकुलर कलेक्शन है, तो इट मीन्स ये भी क्या आ गया, इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स है कलेक्शन ऑफ ऑल, तो यहाँ पे ये भी सेट बनता है, क्योंकि इवन इंटीजर्स आप लिख सकते हो 2, 4, सारे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इन दिस चैप्टर में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी आप आराम से लिख सकते हो, वो भी सेट में ही आएंगे। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इतने दुनिया में डेंजरस एनिमल्स हैं, ठीक है, उसका कलेक्शन लिखने बैठोगे तो खत्म नहीं होंगे, तो वो सेट में नहीं आ सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए में आपको एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। आपको इंसर्ट करना है ये सिंबल, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, मीन्स की बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स। अब सबसे पहले देखो 5, अब सबसे पहले देखो ये 5 ए को बिलोंग करता है, तो 5 यहाँ पे है, तो इट मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए। 8 बिलोंग कर रहा है, 8 एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग कर रहा है, नो इट डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग कर रहा है, येस इट बिलोंग्स टू। 2 कर रहा है, येस। 10 कर रहा है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बहुत ईजी है। रोस्टर फॉर्म में x है, सच दैट x एक इंटीजर है, और x की वैल्यू कहाँ से है, -3 से लेके 7। 7 के साथ इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यहाँ से क्या है कि आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन लेनी है और इक्वल टू लेनी है -3, मतलब कि -3 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। -3 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि साथ में इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। अब ग्रेटर देन पे ये ग्रेटर देन नंबर्स हैं, उसके बाद 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, देन 4, देन 5, देन 6, लेकिन 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इन सबको अगर हम एक सेट में लिख लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म आ गया। देन x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 में क्या लिख दोगे, 1 2 3 4 5 सबको कॉमास में लिख दोगे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये इस तरह से लिखना है, b इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। सी पार्ट है x सच दैट x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 डिजिट नेचुरल नंबर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। 10 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं, 99 तक। अब इसमें वो नंबर्स लिखने हैं जिनको प्लस करके 8 आ जाए, जैसे 1 + 7 प्लस किया 8 आ गया। 26, ये 17 नंबर बनता है, इसमें इसको प्लस किया। 26 नंबर में अगर हम 2 + 6 करें तो भी 8 बनता है ना। तो इस तरह से आपको 99, 10 से लेके 99 के बीच जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे एक लिखने हैं। तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 ये एक सेट में हमने लिख लिया। ये सारे रोस्टर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। देन d इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो बहुत ईजी है, 60 के फैक्टर्स बना लो। अब फैक्टर्स 2, 2, 3, 5 निकले। अब 2 टाइम्स है तो हमने सेट, जब हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो 2 बार नहीं लिखना, उसको एक ही बार लिखेंगे। एक 3 है, 5 है, 2, 3, 5 लिख लिया। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, एक वर्ड है जिसको आपने रोस्टर फॉर्म में करना है। तो टी लिख लिया, आर लिखा, आई लिखा, जी लिखा, ओ भी लिख लिया, एन। अब ओ रिपीटेड है उसको नहीं लिखेंगे, उसके बाद एम लिखा, ई लिखा, टी भी रिपीटेड है नहीं लिखोगे, आर भी रिपीटेड है, उसके बाद ये वाई लिख दिया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में बैटर वर्ड है, बैटर को आपने रोस्टर फॉर्म में करना है। बी लिखा, ई लिख लिया, टी अगेन टी रिपीटेड है नहीं लिखोगे, ई रिपीटेड है नहीं लिखोगे, आर लिख देंगे। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो इसमें बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन बहुत इजी भी होता है। इसमें देखो 3 1 3 होता है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 में ये 3 का टेबल जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है 4 तक जा रहा है। तो हम लिखेंगे x, जैसे मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा लिखना है x सच दैट x किसके इक्वल है 3n के, क्योंकि 3n की वैल्यू अगर 1 ले तो 3 आ जाते हैं, n की वैल्यू अगर 2 लो तो 3 × 2 6 हो गया, n की वैल्यू 3 ली 3 3 9, n की वैल्यू 4 ली 3 4 12। तो या इट मीन्स n की वैल्यू हमें 1 से लेके 4 तक लेनी है, तो उसको हम लिखेंगे कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, वेयर n क्या है एक नेचुरल नंबर है, वो भी आप बताओगे। ये पूरा हर स्टेप लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। देन है 2 4 8 16 32। इसमें देखो 2 है, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2 कर दें तो 4 होता है, 2 की पावर 3 करें तो 8 हो जाता है, 2 की पावर 4 करें तो 16 होता है। इट मीन्स 2 की पावर क्या आ गया n आ गया। तो n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 5 तक, तो 1 से लेके 5 तक वेयर n इज नेचुरल नंबर। आगे चलते हैं 5, ये 5 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो इट मीन्स 5 रेज़्ड पावर n आ गया और n की वैल्यू 1 से 4 तक वेयर n इज नेचुरल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं 2 4 6। ये देखो 2 4 6 देन 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वैसे तो ये इवन नेचुरल नंबर्स है, इसलिए यहाँ पे एक 2n भी लिख सकते हो। यहाँ जैसे यहाँ हमने 3n लिखा, लेकिन 3n हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 12 के बाद आगे नहीं लेना, तो हम n की वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम n ले लें ना 2n लें तो हम n की वैल्यू क्या ले, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसलिए हमने सिंपल लिख लिया कि एक लिख लिया क्योंकि इवन नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट है 1 4 9 टिल 100। तो ये 1 का स्क्वायर करो 1 होता है, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9, देन 10 का स्क्वायर किया 10 100 आ गया। तो इट मीन्स x क्या ले लिया, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। n कहाँ तक लेना है 1 से लेके 10 तक वैल्यूज वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये सारे हमने सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर में सारे एलिमेंट्स कौन से आते हैं, ऑड नेचुरल 1 3 5 7 9 11 टिल इन्फिनिटी तक। x इज एन इंटीजर, अब x इज एन इंटीजर, x इज ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2। अब ये -1/2 क्या होता है -0.5 और 9/2 आ गया 4.5। इट मीन -0.5 से हमें ग्रेटर देन है, ठीक है। तो -0.5 से बड़ा नंबर 0 हो गया, 1 आ गया, 2 हो गया, 3 आ गया, 4 आ गया। आगे 4 के बाद 4.5 यहाँ लिखा है, तो 4.5 से लेस नंबर लेना है, तो हम यहाँ 4 तक ही वैल्यूज को लेंगे। नेक्स्ट c है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। अब x स्क्वायर, अब मान के चलो कि हमने x की वैल्यू -v, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ आता है। तो पहले यहाँ पे हमने -1 ली x की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर करो वो होता है 1, तो 1 किसके लेस देन इक्वल्स टू 4 है। इट मीन्स ये हमारी ठीक है वैल्यू। -2 लेके देख लो, -2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, तो ये भी लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो ये भी ठीक है। -3 लिया तो वो 9 आ गया, अब 9 ग्रेटर देन 4 है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। एक तो ये दो आ जाएंगी, उसके बाद 0 लेते हैं क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स में ये दो आ गए। अब पॉजिटिव में आते हैं, 0 ले लो, 0 भी लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ये भी हो गया। पॉजिटिव में 1 लिया लेस देन इक्वल्स टू 4 आया, ये भी ले सकते हो। 2 स्क्वायर किया 4 आ गया लेस देन इक्वल्स टू 4, ये भी ले सकते हो। 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो 9 आ गया, 4 से बड़ा नंबर हो गया। तो हमें x की वो वैल्यूज लेनी है जो लेस देन इक्वल्स टू 4 हो, तो वो कौन सी बन गई -2 -1 0 1 और 2, तो उसको हमने एक सेट में लिख लिया। क्लियर। x इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में क्या लिखोगे L, O, Y, A, ठीक है। X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके 31 डेज नहीं है वो कौन से हैं, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर, जिसके 31 डेज नहीं होते वो सारे मंथ्स लिखने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन बिल्डर फॉर्म। एक साइड पे रोस्टर फॉर्म है, दूसरी साइड पे सेट बिल्डर फॉर्म है, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैच करना है। अब 1, 2, 3, 6 है, तो ये किसके साथ मैच होंगे, ये सारे किसके डिवाइज है। देखा जाए ये एक नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड इज डिवाइजर ऑफ 6 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या होते हैं, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर, 3 और 6, तो ये फर्स्ट हमारा C का आंसर हो गया। 2,3 प्राइम नंबर है और डिवाइजर भी है 6 का, तो ये A पार्ट इसके साथ मैच हो गया। ये MATHEICS, तो ये मैथमेटिक्स वर्ड का आ गया। 1 3 5 7 ये सारे ऑड नंबर्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसको इसके साथ मैच कर दिया।
तो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट का सी आंसर, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का बी। तो यहाँ पर 1.1 एक्सरसाइज सारी खत्म हो गई जो मैंने आपको पूरे डिटेल में अच्छे से समझा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ सेट्स करेंगे। पहले पूरा टाइप्स ऑफ सेट्स आपको अच्छे से समझाऊंगी, फिर हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ये वीडियो जो +1 में मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट किया है, ताकि वो इस चैनल से कुछ बेनिफिट ले सकें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल मिल रहा है। और उसके साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।